प्रशांत जैन। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, ये हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आई होप आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है। मेरा जो इंट्रो वीडियो था मुझे तो आप लोग जाने गए होंगे। ये अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों। ब्राइटन मॉन्डाल 100% बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर पढ़कर अपना भविष्य बना चुके हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो अब आप भी वो हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड सेशन नोट्स जानने हैं दोस्तों, तो सेशन नोट्स आप लोगों को यहां पे मिलेंगे tinyurl.com/JEADVmath। और अगर गाइस इन वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए होती है, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच यू नीड टू सब्सक्राइब, t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। उसके बाद लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के दोस्तों फीचर्स होते हैं। आप लोग जानते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलती है अगर आप एक स्टेप अप जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलती है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज, 1-on-1 गाइडेंस आप लोग को मिलती है दोस्तों एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्टडी मटेरियल मिलता है जो स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, और आप लोग को एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है जो स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स आप लोगों को मिलती है टाइम टू टाइम जो एग्जामिनेशंस होते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक के अंदर अब आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। सो गाइज, ये फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। ये ओल्ड प्राइसिंग है आप लोग देख रहे हैं, और ये रिड्यूस प्राइसिंग है। प्राइस रिड्यूस हो चुकी है बेस्ड ऑन दी फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। 1 ईयर और 2 ईयर की प्राइसिंग आप लोग के सामने है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है इसमें भी 10% लेने के लिए, तो 10% डिस्काउंट अगर आप लोग इसके अंदर भी चाहते हैं तो आप लोग को मिल सकता है। फिर अगर IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो 34,650 का ये आप लोग को पड़ता है। 12 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है। 18 मंथ का आप लोग को पीजे लाइव कोड यूज करके 42,525 का पड़ता है, और अभी 24 मंथ का आप लोगों को पड़ रहा है 45,000 के अंदर। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना होता है, ठीक है। और फिर 1 ईयर का दोस्तों अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हैं तो वो 53,000 है। पीजे लाइव कोड यहां पे यूज करना है आप लोगों को। 2 ईयर का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइज वो 72,000 है। उसके बाद आप लोग गाइज कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए आप लोगों को सिंपली वेबसाइट पे जाके जब आप प्लस या आइकॉनिक ले रहे होंगे या फिर प्लस ले रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप टॉपअप करना चाहते हैं क्या, मतलब आप ऐड CBSE फॉर दीज मैनी रुपीज। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप लोग अपने स्कूल की प्रिपरेशन भी अनअकैडमी से ही करना चाहते हैं, अनअकैडमी को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप जल्दी से आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं KVPY के बारे में आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। KVPY क्या होता है, ठीक है। KVPY SA दोस्तों ये बच्चे 11th क्लास के लिए देते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होता है मैथ्स प्लस साइंस का एग्रीगेट 80% से ज्यादा होना चाहिए आपका 10th बोर्ड के अंदर। 10th बोर्ड में जो आपका एग्रीगेट है वो 80% से ज्यादा होना चाहिए KVPY SA के एग्जाम के लिए। KVPY का जो पेपर होता है इट इज बोथ स्कॉलरशिप एज वेल एज स्कॉलरशिप एग्जाम तो है ही सही है, उसके अलावा आप लोगों के लिए दोस्तों ये एग्जामिनेशन जो है ये एडमिशन एग्जाम भी है IISc के लिए। IISc के अंदर आपका एडमिशन भी इससे हो सकता है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट दोस्तों इसके अंदर आता है। MCBP, ठीक है, ये दोस्तों 11th क्लास के बच्चों के लिए होता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया जनरली फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर को होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। 15+5 क्वेश्चंस आते हैं हर एक के अंदर। 15+5 का मतलब क्या होता है, ये पार्ट 2 में आता है। ये थोड़े से टफ पेपर्स होते हैं, ये थोड़े से रिलेटिवली इजी होते हैं बट फिर भी टफ होते हैं, फिर भी टफ क्वेश्चन आता है। कहने को दोस्तों 10th और 11th सिलेबस है, मगर मैथमेटिक्स तो काफी ज्यादा नॉन रूटीन आती है। मैथमेटिक्स तो काफी ज्यादा नॉन रूटीन आती है दोस्तों, तो इसके अंदर बहुत ही अलग तरीके से मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ता है। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, उसके लिए मैंने अपनी बुक भी छापी हुई है। मेरी बुक का नाम है पाथफाइंडर फॉर प्री RMO। इसके अंदर दोस्तों KVPY लेवल के सारे क्वेश्चंस भी है, क्योंकि मैंने एक हाइपोथेसिस देखा है और मेरा हाइपोथेसिस ये है KVPY इज इक्वल टू 2 मार्कर्स ऑफ प्री RMO। बहुत सिंपल हाइपोथेसिस है दोस्तों, ठीक है। पेपर दोस्तों 3 घंटे का होता है,
80 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का, मतलब हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के 100 मार्क का होता है। हमारा टारगेट स्कोर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टारगेट स्कोर रहेगा 60 मार्क्स हमें लाने हैं, समझे क्या? हमारा टारगेट ये मिनिमम है, इससे ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं गई। पिछली बार 50s में कट ऑफ गई थी, 50s में कट ऑफ थी। हम टॉप कर जाएंगे अगर हमारे 80 मार्क्स आते हैं तो। 80 मार्क्स में तो हम लोग टॉप 50 के अंदर आ जाएंगे। इसमें रैंक भी आती है। फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड राउंड होता है। सेकंड राउंड दोस्तों क्या होता है? सेकंड राउंड हमारा इंटरव्यू राउंड होता है। ठीक है। ट्रैकिंग आईडी बेटा आज मिल जाएगी आप लोगों को, आज मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद देखिए एस होता है ना, एस बेटा 12th वाले बच्चों के लिए होता है। एस 12th वाले बच्चों के लिए होता है। और एस जो 12th होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली एस जो 12th होता है उसके अंदर 11th और 12th का सिलेबस आता है। तो कुछ चीजें दोस्तों देखिए 11th दोनों में दिख रहा है आपको, तो कुछ चीजें दोस्तों कॉमन होंगी जो एसए और एसएक्स दोनों में काम आएंगी। और इसलिए कुछ स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आप एसएक्स वालों बच्चों को भी देखना है, फिर मैं डिस्टिंग्विश करूंगा कि क्या एसए में आता है क्या एसएक्स में आता है, राइट। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि दोस्तों स्कोप वगैरह बिल्कुल क्लियर होगा। Amazon पे बहुत जल्दी आएगी दोस्तों, Amazon पे बहुत जल्दी आएगी। क्या आप लोगों को दोस्तों स्कोप क्लियर हो गया? बिल्कुल मेरे हिसाब से स्कोप क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो स्कोप क्लियर हो जाना चाहिए, यस। और दोस्तों जो भी बच्चों का प्री आरएमओ का बैकलॉग है ना, वो इस कोर्स को देख सकते हैं। जिन भी बच्चों का बैकलॉग है प्री आरएमओ का, देख सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों मैं। तो लर्निंग आउटकम्स दोस्तों, जो पहला पार्ट है दोस्तों, लर्निंग आउटकम्स बता देता हूं। एक तो हम लोग कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, मतलब रेशियोज पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, टाइम एंड वर्क, ये दोस्तों केवीपीवाई में क्वेश्चंस आते हैं। इसके टाइम एंड वर्क के केवीपीवाई में क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिकली अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों ये, ठीक है। वेरिएशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये चीज हम लोग देखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका स्कोप बता रहा हूं मैं। ये जो हमारा पहला जो कोर्स है, मतलब अलजेब्रा का, बेसिकली अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर वैल्यू फॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग सिमेट्रिक एंड होमोजेनियस एक्सप्रेशंस, ठीक है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एंड कंडीशनल सॉल्वेबिलिटी, इंटीजर सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस पूरे पार्ट से तकरीबन 3 क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ 20 3 क्वेश्चन इससे आएंगे दोस्तों। समझ में आ रही है बात? आप लोगों को समझ में आई? इस पूरे पार्ट से 2 से 3 तो नहीं बोलने, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। क्या आप लोगों को वेटेज समझ में आया? आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 2 से 3 इस पूरे पार्ट से आएंगे। ये पूरा पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरे पढ़ाने की टेक्निक क्या होगी दोस्तों? पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा, हर एक लेक्चर के एंड में आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। जैसा मैंने बताया, आप लोगों को होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करना है और उस होमवर्क को आप लोगों को मेंटेन भी करना है। जो भी बच्चे मेरे साथ केवीपीवाई पढ़ने वाले हैं, आप लोग अगर मेरी सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करोगे, मैथमेटिक्स में आपका ग्रेटर देन 20 मार्क आएगा। और अगर आपका मैथ्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ गया दोस्तों, अपने दोस्त जो है ना नीट एस्पिरेंट, उनको भी बता दो। अगर उन लोगों ने ये कोर्स फॉलो कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कंफर्म है। अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर्स ढंग से अटेंड कर लिए, तो नहीं करोगे तो फिर अलग बात। अगर आप लोगों का हर कोर्स की तरह वही एंथुसियाज्म रहा कि भाई सर अब तो सर रिकॉर्डेड देख लेंगे, ये कर लेंगे, तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। और दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं, प्लस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसकी डाउट क्लासेस करेंगे, बट सारा कोर्स यहीं पे होगा। देयर इज नो सेपरेट कोर्स ऑन प्लस, ऑल थियरी विल बी डिलीवर्ड हियर, राइट। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें क्या? हम लोग स्टार्ट कर लें? कितने लोग रेडी हैं? जल्दी से बता दो कितने लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? जेई वाले बायो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग मैकेनिज्म निकाल रहे हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। बायो का एक डेफिनेट कोर्स आएगा। मैंने ऑलरेडी LCFN चैनल के जो एजुकेटर्स हैं उनको लिख दिया है। ये बहुत ही जल्दी कोर्स लॉन्च होगा। विद इन नेक्स्ट 7 डेज केवीपीवाई के सारे कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे दोस्तों। देखो बुक, अगर आप लोगों ने देखो बुक खरीद ली है, जब तक आप लोगों ने बुक नहीं खरीदी है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग का बुक के बिना भी हो जाएगा। बट बुक खरीद लोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी केवीपीवाई की, ये पक्की बात है। रिकमेंडेड है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड बुक है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन, पहले रेशियो को डिफाइन कर ले तो कुछ बच्चों को आइडिया होगा ऑलरेडी। रेशियो सर, रेशियो इज, और मैं बताए मैंने इस तरह से किया है दोस्तों, ये पूरे जो नोट्स है ना मेरी बुक के, जो मेरी खुद की बुक है उसके नोट्स हैं, तो मैं ये नोट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूं बच्चों कि आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे,
तो हो सकता है कि आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिले, तो प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। ठीक है, प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट करें, इस चीज को स्प्रेड करें। मेरा इंटेंट ये है कि इसको पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल कोर्स बनाना है, बट आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। हर दिन प्लीज आप लोगों को इस वीडियो को स्प्रेड करना है। सो अ रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स क्वांटिटीज बाय डिवीजन। द रेशियो ऑफ A is to B is written as this. In the ratio A is to B, A and B are called terms of the ratio. A is the antecedent and B is the consequent. हमारे काम की क्या चीज है? हमारे काम की पूरी इस नोट में इंफॉर्मेशन में यह है कि भाई A is to B का मतलब A upon B होता है। हमारे काम की चीज यही, ठीक है। नोट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने दोस्तों, नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसके नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। इस नोट्स को बस आप प्रिजर्व रखना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये पक्की बात है। और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है ना, बहुत सारी चीजें आप लोग इसमें से जानते होंगे। ये कोर्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिफाइंड है। ये कोर्स 11th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से डिफाइंड है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ठीक है। सो इन अ रेशियो टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, सो द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड। मतलब भाई एप्पल्स आर टू बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स, ऑरेंजेस आर टू बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस, है ना। एप्पल्स ऑरेंजेस, राइट। तो मीटर को मीटर से कंपेयर करेंगे। दो रेशियो क्या होता है? बेसिकली चीजें कंपेयर करने के लिए काम आता है। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2:3 इज नॉट सेम एज 3:2। समझ रहे हो? बहुत बेसिक है, मुझे पता है, बट जरूरी है, जिम्मेदारी है मुझे ये बताना। रेशियो के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ द गिवन रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। इफ A, B एंड M आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एग्जैक्टली बाय रेशियो ऑफ टू इंटू द क्वांटिटी सेड टू बी कमेंजुरेबल, अदरवाइज इनकमेंजुरेबल। कोई काम की बात नहीं है, कोई काम की बात नहीं है। लिखने के लिए बता दिया, अच्छा दिख रहा है, लिखने के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है इसलिए लिख दिया, ठीक है। बट हमारे प्रैक्टिकली कोई काम की चीज है दोस्तों, ये चीज समझो, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेंगे। KVPY एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, जितना काम आएगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ये पॉइंट कोई काम का नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर करने के लिए मैंने ये चीज इंक्लूड की है, राइट। अब ये चीज दोस्तों देखो, पता सबको है, गलती सब करेंगे, पता सबको है, गलती सब करते हैं। मगर इसमें क्या बोल रहा है कि भाई एक क्वांटिटी है x, उसको 2 x1:x2 के रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट ये होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो 7 को 2:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये तो 2 और 5 ही हो गया। बट 14 को अगर 2:5 के रेशियो में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 2/2 + 5 × 14, तो कितना आ गया? 4 और 10। समझे क्या आप लोग? ये ऐसे बहुत इजी लगता है, मगर इसके जब एप्लीकेशंस आते हैं ना, जब खासकर जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में बेस को डिवाइड कर रहे होंगे A to B के रेशियो में, फिर एरिया डिवाइड हो रहा होगा, तब आप लोगों की हालत खराब हो जाती है। मैंने देखा हुआ है, राइट। यस, यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पता डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दिए। हैंड रिटन नोट्स दोस्तों मैंने @प्रशांत जैन पे डाले हुए हैं। प्रशांत जैन ऑफिशियल जो चैनल है वहां पे दोस्तों ये नोट्स डाले हुए हैं। क्या दिया हुआ है? A is to B greater than C is to D if AD greater than BC, if AD greater than BC, A is to B less than CD। बिल्कुल देखो, सब रेशियोज हैं, सब रेशियोज हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे है ना, यहां पे पता है कुछ बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर देखो -1/2 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन। इसमें क्या लिखे हम लोग? देखो, छोटी क्वांटिटी लिखते थे माइनस, हाँ इसको लिख देते 4/-9, राइट, ऐसे लिख देते हैं। हाँ सर रेशियो, और फिर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और बोलते हैं कि सर देखो 9 <8 आ रहा है आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी प्रॉपर्टी से तो ये आ रहा है ना। ये फैलेसी है इसके अंदर, ये इसके अंदर फैलेसी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों? ABCD बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर।
समझे क्या? ये चीज ऐड कर लेंगे हम लोग, ये चीज ऐड कर लेंगे। बोलो डन बोल दो भाई, डन बोल दो, डन बोल दो, डन बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, जल्दी बोलो। हो गया? हो गया? चलिए गुड। सो लेट्स गेट गोइंग। थ्योरी ऑफ इक्वेशन थोड़ा बाद में होगा। चलिए, तो अब देखो रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड। अब देखो इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेंगे हम लोग, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेंगे, क्योंकि ये बताए मैंने बोला 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी, आप लोग के काम की जो चीज है ना दोस्तों, ये चीज याद रखें आप, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है जो मैंने लिखी हुई है। देखिए, अगर a बाय b है, ये ग्रेटर देन a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स होगा इफ a बाय b इज, और a बाय b लेस देन a प्लस एक्स अपॉन b प्लस एक्स होगा इफ a बाय b इज ग्रेटर देन लेस देन। देखिए a बाय b मतलब क्या हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप सेम चीज ऐड कर रहे हो। हमेशा इसको कैसे याद रखो, एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मुझे 2/3 दिया हुआ है, अब मैं 2 में 4 ऐड कर लूं, 3 में भी 4 ऐड कर लूं, तो क्या ये 6/7 बन गया? तो भाई 6/7 आपका इससे बड़ा है, तो इसका मतलब यहां पे a बाय b लेस देन 1 आ गया, यहां पे लेस देन 1 आ गया, यहां पे ग्रेटर देन 1 आ गया। समझे क्या? ये दोनों प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई? एग्जाम्पल से समझे आप लोग, एग्जाम्पल से समझे दोस्तों, एग्जाम्पल से समझे, ठीक है? समझ गए आप लोग? समझ गए? बायो का बता देंगे दोस्तों, मैथ्स का देख लो आप, तो मैथ्स का आप लोग देख लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब डन, मिल गया? चलिए गुड। अब अगला देखो, मोर टर्म्स रिलेटेड टू रेशियोज, ठीक है? अब ये ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट ये सब पता है कहां पे आता है? आईसीएससी में आता है, अपने काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैंने कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के लिए लिखा है बस ये सब चीजें। प्रपोर्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रपोर्शन का बेसिक मतलब क्या होता है भाई लोग? जैसे अगर मान लो a बाय b इक्वल टू c बाय d है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? a इज टू b, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है दोस्तों प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इनको? ये सेम प्रपोर्शन में है। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? कि ये सेम प्रपोर्शन में है, सेम प्रपोर्शन में है, ठीक है? तो इनको प्रपोर्शंस बोलते हैं। ईच क्वांटिटी ABCD ऑफ अ प्रपोर्शन इज कॉल्ड टर्म और प्रपोर्शनल। तो ये हो गया फर्स्ट प्रपोर्शनल, सेकंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल। हर एक टर्म को प्रपोर्शनल बोलते हैं। द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स। और इनको क्या बोलेंगे? मीन्स। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों, सिंपल डेफिनेशन है। क्या आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? क्या आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? बताइए। डन? चलिए, सो ये हो गया दोस्तों। अब इन अ प्रोपोर्शनल a इज टू b, c इज टू d, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सिंपल सी बात है, AD इज इक्वल टू BC होगा, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है? फोर्थ टर्म इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ अदर 3 टर्म्स, मतलब D को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। A इज टू B, C इज टू D, देन क्या बोल रहा है बेसिकली कि भाई A बाय B इक्वल टू C बाय D है, तो B बाय A इक्वल टू D बाय C होगा, राइट? ये क्या होता है दोस्तों? इन्वर्टेंडो। ये काम का नहीं है हमारे, हमारे सबसे काम का क्या है दोस्तों? कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो काम का है हमारे भाई लोग, पता है आप लोगों को? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, राइट? कंपोनेंडो डिविडेंडो काम का ये क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके 3 स्टेटमेंट होते हैं। एक तो ये, फिर इससे हम लोग वापस से ये जनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा दोस्तों ये कि अगर आपको ये दे रखा है तो इससे आप लोग ये जनरेट कर सकते हो।
कैसे समझते हैं इसको, कैसे समझते हैं दोस्तों, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे बन जाएंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। डन लिख दो भाई लोग, जल्दी से डन लिख दो, जल्दी से डन लिख दो, जल्दी से डन लिख दो यार, जल्दी से डन लिख दो भाई लोग। बिल्कुल होमवर्क के सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे हम लोग दोस्तों, होमवर्क के सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, पक्का पक्का गारंटी है दोस्तों, होमवर्क के सॉल्यूशन भी डिस्कस होंगे, होमवर्क के सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। बताएं, डन। चलिए सो दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया यहां तक तो, ठीक है। इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने हैं हम लोग को, अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट और डिविडेंडो मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। अब चलिए ये बताइए, रेशियो कंबाइन करना है आप लोगों को, A:B। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फॉक्स ज्यादा पड़ रहा है, विजिबिलिटी का इश्यू हो सकता है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए भाई A:B 5:9 है। पता है बच्चे इसमें भी गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है। B:C 4:7 है, तो A:B:C को कंबाइन करना है आपको, इस रेशियो को कंबाइन करके लिखो। बताओ क्या आंसर आ रहा है, बोलो। 20:36:63, 20:36:63। A:B ये है, B:C ये है, बताओ। काफी लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर आया। देखो दोस्तों इसका सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो A/B 5/9 है, B/C 4/7 है। ये B और ये B दिख रहा है आपको, इन दोनों B के करस्पॉन्डिंग सेम बनाओ। तो मैं इस 9 और 4 का एलसीएम क्या है, 9 और 4 का एलसीएम है 36। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 और 4 से मल्टीप्लाई करके, और फिर बिल्कुल बेशरम हो जाओ, A के इधर 20 लिखो, B के इधर 36 लिखो, 63। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। IISc में एडमिशन चाहिए भाई लोग तो KVPY क्लियर करो। KVPY दोस्तों बहुत अमेजिंग एग्जाम होता है, 11th में मेरे हिसाब से कंपलसरी टारगेट होना चाहिए आप लोगों का, तो प्लीज ये आराम से देख लें आप, जल्दी से देख लो। डन। चलिए अब ये क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लें। इसी के अंदर देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं, तो मान लो A:B:C है, 3:4:5। फाइंड रेशियो इन इंटीजर्स 1/A:1/B:1/C। बताइए 1/A:1/B:1/C रेशियो निकालिए, डायरेक्ट रेशियो निकालो दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स भी आता है बेटा, बिल्कुल आता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स भी आता है। मैंने बात कर रखी है दोस्तों, राहुल पंचोली सर आप लोगों को KVPY की फिजिक्स लेंगे LCFN पे, मैथ्स पूरा आपका दोस्तों 20 नंबर का जुगाड़ यहां पे हो जाएगा। बताओ 20:15:12 बोल रहा है एक बच्चा। नोट्स दोस्तों देखो, इसके जो नोट्स है ना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, वहां पे डालूंगा, ठीक है। बताइए LCFN बेटा लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC चैनल को बोलते हैं, हम उसको प्यार से ये बोलते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, देखो दोस्तों देखना, 1/3, 1/4, 1/5। पता बहुत सारे बच्चों के बचपन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है, 3, 4, 5 का एलसीएम देख लो, 3, 4, 5 का एलसीएम होता है 60। 60 को मल्टीप्लाई करो सब जगह, तो ये रेशियो देखो इसके बराबर भी हो जाएगा। तो कितना हो गया, 20:15:12। क्लियर, 20:15:12 ये हो जाएगा, 20:15:12। वाह, सभी बच्चों का आ गया भाई, सभी बच्चों का आ गया, वेरी गुड। और ये तो इजी भी था, ये तो इजी भी था दोस्तों, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं है,
मतलब इसमें ज्यादा डिफिकल्टी आई भी नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4:9:12। हाय एस के मिश्रा, सभी बच्चों को इसी में लेवल बढ़ाऊंगा अभी मैं, देखना इसी में लेवल बढ़ाऊंगा। बस ये डेफिनेशन आप लोगों के दिमाग में घुसा दूं मैं, इन डेफिनेशंस को आपके दिमाग में घुसा दूं, फिर पक्का लेवल बढ़ाऊंगा मैं दोस्तों, पक्का, जल्दी। हाँ, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ दोस्तों, इसके नोट्स मैं आप लोगों को पूरे दूंगा। देखो आप लोग देख ही रहे हो, पूरे नोट्स में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दूंगा इसके अंदर। हाँ बेटा, ऐसे से भी आईआईसी में सिलेक्शन होता है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब 9 × 12 इज इक्वल टू 4 × x, तो x इज इक्वल टू 27 आ गया पहले वाले में, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सेकेंड, थर्ड प्रोपोर्शनल 16:36। अब इसमें अगर थर्ड प्रोपोर्शनल ना दोस्तों, ये वाली बात होगी इसके अंदर, समझेंगे आप लोग, समझेंगे आप लोग। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आप लोगों को करना है तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, और इसको क्या बोलते हैं भाई लोग, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन बोलते हैं इसको, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। जो बच्चे मुझसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ चुके हैं वो तो जीपीपी बोल देंगे इसको, बट ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों की, 81। x की वैल्यू 81 आ जाएगी। थर्ड वाले बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों 1636 देख के सोचेंगे सर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट बोल देंगे। थर्ड, द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 0.08 0.18। बहुत सिंपल, अगेन b² इज इक्वल टू 0.08 एंड 0.18। ठीक है, तो कितना हो गया 0.0144, तो इसका मतलब b कितना हो गया 0.12। समझे क्या, समझे क्या। नोट्स दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे मिलेंगे। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में दोस्तों जो भी होगा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बस आप लोग इस चीज का ध्यान रखें जो दे रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस पे फोकस करें आप। हो गया दोस्तों, हाँ दे भाई, डन डन। हाँ, प्लस वालों के लिए भी तो है भाई, ये कॉन्सेप्ट लेक्चर केवल यहीं पे डिलीवर होंगे, और यहां पे कॉन्सेप्ट लेक्चर डिलीवर करने का अलग ही मजा है। यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हो पाते हैं। अब ये देखो, द मंथली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन रेशियो 4:5। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन रेशियो 4:5। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ देम आर इन रेशियो 7:9। ठीक है, इफ ईच सेज 1000 पर मंथ, फाइंड देयर इनकम। क्या बोल रहा है, देखो मंथली इनकम दोस्तों, देखो सुनो, इनकम किस रेशियो में 4:5 है, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा। एक्सपेंडिचर किस रेशियो में इन दोनों लोगों का, एक्सपेंडिचर है 7:9। बोथ सेव 1000 rupees, both save 1000 rupees, find their incomes। बताइए, लीनियर इक्वेशन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कौस्तुभ देखो बेटा, कौस्तुभ देखो दोस्तों, जो बता दूं मैं आप लोगों को, केवीपीवाई एग्जामिनेशन एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है। इट इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन दोस्तों आपकी प्रोफाइल में काउंट होता है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब भी आपकी प्रोफाइल में काउंट होगा, राइट। हाय ILM, बताएं क्या आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी बोलो। 4000 5000। यस, आई विल कवर कंप्लीट KVPY मैथमेटिक्स। आई विल कवर कंप्लीट KVPY मैथमेटिक्स। बताइए, इन डेसिमल मीन प्रपोर्शन। दोस्तों मीन प्रपोर्शन मतलब होता है, देखो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या हो गया दोस्तों,
मीन प्रपोर्शन का मतलब मैंने बताया अभी आपको, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे A:B, B:C है, तो ये मीन प्रपोर्शन होता है, B² = AC। इसको हम लोग जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिक मीन भी बोलेंगे। अब देखो दोस्तों, उनकी इनकम है 4x और 5x, एक्सपेंडिचर है 7y और 9y, तो क्या बोल रहा है हमें, 4x - 7y सेविंग्स है, राइट। 5x - 9y 1000। बस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करनी है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करनी है, दोनों को इक्वेट कर दो। 4x - 7y = 5x - 9y, तो कितना हो गया, 2y = x। तो x की जगह 2y डालोगे तो y की वैल्यू 1000 आ गई, y की वैल्यू 1000 आ गई दोस्तों, y की वैल्यू 1000 आ गई है ना, y की वैल्यू 1000 आ रही है मेरी तो यार, y की वैल्यू 1000 आ गई, तो 7000 और 9000 तो एक्सपेंडिचर्स है, ये एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। इनकम कितनी हो जाएगी, 2000, 8000 और 10000, 8000 और 10000 इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये इनकम हो गई। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया? 8K 10K नहीं है, ध्यान से, हाँ 8K 10K, सॉरी सही बोल रहा हूँ, 8K 10K, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड अलीशा। निक लैरी का भी यही आया, शोभा गुप्ता का भी यही आया, अनपैरेलल वर्ल्ड, ठीक है। इसके नोट्स दोस्तों अभी डालूंगा मैं यार, कैसे लोग हो यार, मतलब पढ़ा ही रहा हूं अभी तो मैं। कुछ बच्चे प्रीमियर सोच रहे हैं इसको, अबे गधो लाइव है ये, जब लाइव खत्म हो जाएगा, जब मेरे नोट कंप्लीट हो जाएंगे तभी तो आएंगे, अभी से कहां से प्रकट हो जाएंगे। चमत्कार थोड़ी हो रहा है ये, चमत्कार थोड़ी हो रहा है। हाउ टू गेट PDF नोट्स दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक को मैं अपडेट करूंगा क्लास जब खत्म हो जाएगी। अब ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, आपका जीवन सफल करने के लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने। इस क्वेश्चन को करें, A/B = C/D = E/F, ठीक है। प्रूव दैट A³ + 2C² E - 3AE² F अपॉन B⁴ + 2D² F - 3BF³ = ACE BDF। बताओ, फॉर्मेट कंप्लीट कर लो बस, आपको फॉर्मेट कंप्लीट कर लो बस, ठीक है, चल जाओगे। हो गया, =K करके। अरे दोस्तों =K करके तो कोई भी निकाल लेगा, उसके अलावा निकालो, उसके अलावा निकालो, तब मानूंगा मैं, उसके अलावा निकालो। चलो मत निकालो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो दोस्तों, पता है यहां पे आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। A/B = C/D = E/F है, तो ये दोस्तों इसके भी इक्वल होता है। पता ही नहीं पता आप लोगों को, पता ही नहीं पता, ये सेम रेशियो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्लीज नोट इट, अलग से इसको नोट लिख लो यार, अलग से नोट लिख लो दोस्तों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, अब देखो, इसको अगर मैं K मानूं, सोच के देखना, इसको अगर मैं K मानूं, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या ये A³ अपॉन B³ है, जो कि K³ के बराबर है, राइट। इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को देखो बस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को। अगर मैं C² E और D² F को बोलूं तो ये भी K³ के बराबर है। देखो C²/D² K², राइट। और फिर सिमिलरली -3AE² F अपॉन -3BF³ को देखो तो ये भी K³ के बराबर है। अब यार ये तीनों रेशियो अगर K³ के बराबर हो गए तो इनके न्यूमरेटर्स ऐड कर दो और डिनोमिनेटर्स भी ऐड कर दो, डिनोमिनेटर्स भी ऐड कर दो, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके दोस्तों
क्या मैं कह सकता हूं कि ये के क्यूब के बराबर है? और के क्यूब क्या है? ए सी ई अपॉन बी डी एफ। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने देखो बेसिकली हमने कान ऐसे पकड़ा है, आपने कान ऐसे पकड़ा है, किया तो के से ही है। बिल्कुल सही बात है, के से किया है, बट मैं चाहता था कि इस पॉइंट को आप लोग एक्सेप्ट करो, एप्रिशिएट करो, एब्जॉर्ब करो। तो कर लिया आप लोगों ने एब्जॉर्ब। ठीक है, देखो मैंने क्या किया बच्चों, देखो आप लोग हमेशा ये देखो, ये दोनों रेशियो, ये तीनों रेशियो इक्वल है भाई लोग, ये तीनों रेशियो इक्वल है क्या? ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करो, देखो रेशियो मेंटेन हो रहा है, रेशियो मेंटेन हो रहा है, देखो रेशियो मेंटेन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि जैसे अगर मान लो a बाई बी के है तो क्यूब कर दो, a क्यूब अपॉन बी क्यूब, के क्यूब हो गया। फिर इंडिविजुअल टर्म्स को देखो, 2c स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर है, c स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर के स्क्वायर है, e अपॉन एफ के है, के स्क्वायर इंटू के क्यूब हो गया। सिमिलरली ये भी के क्यूब हो गया, ऐड कर दो, ऐड कर डालो, राइट? समझे क्या? समझे क्या? डन? हाँ चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। ये करो, ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत अमेजिंग है दोस्तों। ये क्वेश्चन करो, ये दिख रहा होगा आपको, डेफिनेटली दिखेगा ये, दिख जाएगा दोस्तों ये तो आपको। b की पावर 4 ही होगा, तुलिका, तुलिका टॉप खाने वाले, टॉप खाने वाले, हाँ सही है, तुलिका टॉप खाने वाले। बेटा b की पावर 4 ही तो आएगा, तभी तो ऊपर से एक भी, नीचे से एक भी कटेगा। फॉर केवीपीवाई व्हाट इज गामा सीरीज? बेटा पूरा केवीपीवाई पढ़ाएंगे आपको, पूरा केवीपीवाई मैथमेटिक्स कराएंगे। टारगेट है 20 आउट ऑफ 25, टारगेट है ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आउट ऑफ 25। होने वाली है, बस बिल्कुल होने वाली है। यस यस देवायु, प्रूव्ड, डन, डन बोल दो यार, डन बोल दो दोस्तों। बोलो देखो मैं आप लोगों को हिंट देता हूं, x अपॉन ए अगर k हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है दोस्तों? के स्क्वायर प्लस 1, राइट? मैं ये बोल सकता हूं क्या? मैं ये बोल सकता हूं क्या दोस्तों? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और सेम लॉजिक से x प्लस ए अपॉन ए के प्लस 1 है, सेम लॉजिक से। तो देखो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, इससे कुछ फायदा होगा नहीं, मगर इससे कुछ फायदा होगा नहीं दोस्तों, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। सोच के देखो कि भाई इसको कैसे करेंगे, वरना के मेथड तो है ही सही हमारा, के मेथड तो है ही सही कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर दे, के मेथड तो है ही कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर दे, राइट? के मेथड तो है ही। एक्स बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी। देखो ये सब एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस है दोस्तों, ये सारे एल्जेब्राइक मैनिपुलेशंस आपकी हेल्प करेंगे। आज ही हुई है बेटा, सम्यक समृद्धा आज ही हुई है, वही मेरे को लग रहा है इसको तो सिंपल तरीके से करना पड़ेगा यार, इसको तो सिंपल तरीके से करना पड़ेगा यार। है ना, इसको तो सिंपल तरीके से कर लो यार,
के मान के कर लो, तो x इज इक्वल टू ए के हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए कितना हो गया भाई लोग? भाई लोग कितना हो गया? ए स्क्वायर के स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए के प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो a इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, राइट। अब अगर मैं LHS की बात करूं दोस्तों, तो LHS बाय सिमिट्री क्या आ जाएगा? ये सिमिट्री समझनी पड़ेगी। देखो, जो कार्यक्रम A के साथ हो रहा है वो B के साथ भी होगा, राइट, ये आ जाएगा। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा बहुत अपन तिगड़म कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा बहुत तिगड़म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां पे हम थोड़ा बहुत तिगड़म कर सकते हैं। देखना, क्या मैं कह सकता हूं x बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय बी इज इक्वल टू जेड बाय सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये भी k के बराबर आ गया दोस्तों, ये भी k के बराबर आ गया, राइट। अब क्या मैं कह सकता हूं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। तो अब RHS के अंदर अगर मैं पुट करूं, RHS के अंदर अगर मैं पुट करूं, तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी के प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या बोलते हैं फिर इसको? आपका फेवरेट, आपका फेवरेट आ गया ना भाई लोग, ये तो आपका फेवरेट आ गया है। तो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हो आप लोग? LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। मजा आ जाता है आपको ये लिख के? आ जाता है ना दोस्तों, हैंस प्रूव्ड। आपका फेवरेट वेरिफिकेशन, आपका फेवरेट वेरिफिकेशन, राइट। एग्जाम डेट अभी तक तो 1 नवंबर है भाई। देखो, गामा सीरीज KVPY के लिए है, डेल्टा सीरीज दोस्तों, गामा सीरीज KVPY के लिए है, डेल्टा सीरीज JEE के लिए है, ठीक है। चलिए, क्लियर? डन, डन। क्रैश कोर्स नहीं है दोस्तों, फुल थियरी कोर्स है। जितना तुम्हें, देखो, जितना तुम्हें KVPY के लिए पढ़ना चाहिए ना, उतना पढ़ाऊंगा मैं। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो आपकी JEE बर्बाद हो जाएगी, और इससे कम पढ़ोगे तो KVPY में नंबर नहीं आएंगे। जितना चाहिए ना उतना पढ़ाऊंगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये दोस्तों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, लिख दे रहा हूं मैं, ये होमवर्क है, ठीक है। मैंने कहा था ना मैं होमवर्क दूंगा इस बार, क्लास के नोट्स, इन नोट्स में होमवर्क दे रहा हूं। ये करो, कंपोनेंटो डिविडेंडो का बहुत शानदार क्वेश्चन, कंपोनेंटो डिविडेंडो का बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ, इधर मत देख बेटा, कांट सी, नहीं दिख रहा क्या आपको? ये देखो, मैं लिख देता हूं दोस्तों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, और अब से मेरे को फीडबैक भी मिल गया, तो मैं इसको इन्वर्ट करके लेके आऊंगा, ठीक है। इन्वर्ट करके लेके आऊंगा दोस्तों। ये हो गया, ठीक है। सॉल्व, शो दैट कर लिख रहा है, शो दैट एक्स क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर प्लस 3x माइनस m इक्वल टू 0। ये शो करना है दोस्तों आपको, ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दे, एक मिनट। सही है, दिख गया अब? दिख गया दोस्तों अभी? हो गया प्रूव?
वाह, करो भाई करो, देखा दिखा। चलो अब देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को कंपोनेंटो डिविडेंडो दिख रहा है इसके अंदर, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1 होगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया। फिर देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अब क्यूब कर देंगे। अब क्यूब देखना मैं कितनी स्टाइल से करूंगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x। यही दोस्तों, ये मुझसे सीखना है आपको, ये आप लोग मुझसे सीखेंगे, इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप लोग मुझसे सीखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, ठीक है। अब देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो सिंपली इसको क्या लिख देंगे, राइट। तो क्या हो गया, सिंपल हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ 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 प्रूफ। हो गया ना, प्रूफ हो गया, प्रूफ डन, वेरी गुड। डन। लास्ट स्टेप में क्या किया, लास्ट स्टेप में, पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप में क्या किया मैंने, पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप में तो बस वेरीफाई किया है दोस्तों, वैल्यू पुट की है बस, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये दोस्तों थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है इसकी बस, ठीक है। अब ये देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक एप्लीकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन देखो। ये क्वेश्चन दोस्तों केवीपीवाई मॉक है, केवीपीवाई मॉक प्रॉब्लम है, केवीपीवाई मॉक प्रॉब्लम है दोस्तों। कैसे करना है अभी बताएंगे आपको, कैसे करना है, ये वाला सेकंड स्टेप से समझ नहीं आया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन का बताता हूं मैं आप लोगों को, देखो दोस्तों सिंपल है ना। देखो आप लोग पता है क्या ट्राई करना है आप लोगों को, कि आप कैलकुलेशन मुझसे ना पूछें, आपको ये ट्राई करना है, कैलकुलेशन खुद से करिए। देखिए भाई मुझे ये दे रखा था, मैंने क्या किया, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ये आ गया। अब मैंने दोनों साइड क्यूबिंग की, अब x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला ही तो लिखा है, x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, मतलब नेगेटिव वालों को एक साथ कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, तो ये ऐसा आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। तो m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 ये आ गया। फिर बस सिंपली ये किया, इसको नोट्स के अंदर देख लेना आप लोग, पूरा समझ में आएगा पक्का, गारंटी है। क्लियर। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन करो, क्या आंसर आया, क्लियर हो गया। इसमें बताएंगे टॉपर्स मेथड, उसमें भैया मैंने जो वो किया था ना पिछले वाले में, टॉपर्स मेथड ही बताया था, इसके अंदर टॉपर्स मेथड बताएंगे। 4 men and 3 women finish a job in 6 days. 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. How long will 1 man and 1 woman take to do the work? पिछले क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में बेटा मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, डी ए। अब देखना इस क्वेश्चन को, हाय प्रणव, एस एक्स के लिए भी ये बेटा है, एस एक्स के में भी कोई ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, देखो 4 वुमेन, आप खुद सोच के देखो वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है, 6 डेज में, पहली वाली सिचुएशन में। दूसरी वाली सिचुएशन में वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है, कितने दिन में खत्म हो रहा है, 4 डेज में। अब आप खुद सोच के देखो,
अगर 6 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में W/6 खत्म होगा, W/6 खत्म होगा, ठीक है। अब एक दिन में 4 आदमी कितना काम करेंगे? देखो अपन ये मानते हैं 1 मैन, यहां लिखता हूं मैं, ये KVPY का मॉक है। 1 मैन कैन डू द जॉब इन m डेज, राइट। तो एक दिन में 1/m वर्क करेगा, ये 1/m वर्क करेगा। तो देखो भाई हमारे पास पहले केस में 4 आदमी है, एक दिन में 4/m वर्क होगा। बताओ 4/m वर्क होगा भाई, एक दिन में 4/m वर्क होगा। औरतें कितनी हैं? 3। ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ गई यार? ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ गई? 4/m प्लस 3/w इक्वल टू 1/6। सिमिलरली यहां पे देखो कितने हैं? 5 मैन, 7 women, 1/4। 2 इक्वेशन 2 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन आ गई, 2 इक्वेशन 2 अननोन आ गए, आए या नहीं आए? बताओ 2 इक्वेशन 2 अननोन आ गए क्या यार? 2 इक्वेशन 2 अननोन आ गए। समझ में आ गए? 1/6 कैसे भाई? देखो भाई 6 दिन में पूरा काम होता है तो एक दिन में 1/, देखो ये क्या मैंने क्या किया है, एक दिन में सारे लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में सारे लोग कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं तुम्हें बहुत ही गजब की बात बताऊं क्या? बहुत ही गजब की बात बताऊं क्या तुम्हें? देखो सुनना, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें, मेरी गारंटी है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2। 4 3 5 7, है ना। अब देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा? 8/m प्लस 6/w इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों को ऐड कर डालो, ये है टॉपर मेथड, ये है टॉपर मेथड। देखो 13 8 प्लस y 13/m प्लस 13/w इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3। ये है टॉपर मेथड, ये है टॉपर मेथड। तो कितना आ गया? 1/m प्लस 1/w इज इक्वल टू 7/12। अब ये क्या है? एक आदमी और एक औरत, यही तो निकालना था मैं। हाउ लॉन्ग विल 1 मैन एंड 1 वुमेन टेक टू डू दी वर्क? तो भाई एक आदमी और एक 7/12 इंटू 13। तो भाई देखो ये क्या हो रहा था? 1/6 आ रहा था तो 6 डेज है, 1/4 आ रहा था 4 डेज है, तो 1/7/12 इंटू 13 डेज हो गए। तो कितना हो गया? 156/7। 156/7 क्या होता है? 22 2/7 डेज। समझे क्या आप लोग? पूरा इवेल्युएट किए बिना हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, ए आंसर आएगा। समझे क्या? कितने बच्चे इसको अप्रिशिएट कर पाए? कितने बच्चे इसको अप्रिशिएट कर पाए? देखो नंबर्स की समझ, मैं हमेशा ये बोलता हूं नंबर्स की समझ। देखो इन दोनों में डिफरेंस 2 था, इन दोनों में डिफरेंस 1 था, इन दोनों में डिफरेंस 2 था, राइट? 1 और 2। तो मैंने क्या मैग्नीफाई किया इस डिफरेंस को, इस डिफरेंस को मैग्नीफाई कैसे किया? 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया तो डायरेक्ट आ गया। मुझे एम और डब्ल्यू सॉल्व नहीं करना पड़ा, वरना ये क्वेश्चन पोटेंशियली बहुत लेंथी है। अगर आप लोग देखो खुद सोच के देखो, एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे तो पोटेंशियली बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो क्या प्लीज इसको, ये केवीपीवाई मॉक है। केवीपीवाई दोस्तों आपका कॉमन सेंस चेक करेगा। मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया हुआ है, बुक भी निकाली हुई है, तो इसका मतलब बहुत क्रेडिबिलिटी से मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेथड एक्सपेक्ट करता है आपसे केवीपीवाई। क्या आप इतने टॉपर हैं? क्या आप इतने टॉपर हैं? बताएं। बताओ। मैथ टाइप का है ये दोस्तों, केवीपीवाई में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे केवीपीवाई में आते हैं। और पता है बच्चे ये क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं करते, ये क्वेश्चन बच्चे प्रिपेयर ही नहीं करते। पता है आप लोगों को दोस्तों, कैलेंडर के भी एक क्वेश्चन आ चुका है, क्लॉक का भी एक क्वेश्चन आ चुका है। क्लॉक और कैलेंडर भी हम लोग करेंगे, पता है आपको? वेरी गुड। यस बेटा, दिस कोर्स विल हेल्प इन प्री आरएमओ एज वेल। होंगे बेटा होंगे। अगला क्वेश्चन,
ये बताइए, ये क्वेश्चन, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स वेरी गुड, वाह वाह राणा वाह, कर लेना अरित्रा, कर लेना कॉल, एनटीएससी नहीं पढ़ा रहा मैं अभी यार, जल्दी करो ये क्वेश्चन। दोस्तों प्रॉमिस के अनुसार 1.5 घंटे की क्लास होगी, प्रॉमिस के अनुसार 1.5 घंटे की क्लास होगी, जैसा कि प्रॉमिस है। सवा 8 तक ये क्लास होगी दोस्तों। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अब वादा तो निभाना पड़ेगा दोस्तों। सिक्सटी 57 देखो दोस्तों, अब मैं अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स ए बी सी in the ratio 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. What is the minimum number of pens that a person should have? क्या करना है वापस से, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 60 मल्टीप्लाई कर दो, 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 20:15, 60 मल्टीप्लाई किया तो 12:10 आया, ऐड करो 57 पेन्स आए, 57 पेन्स। अब पता है इसमें दोस्तों ए ऑप्शन 60 होगा, ए ऑप्शन 60 होगा, बी ऑप्शन 57 होगा। आंसर क्या मार्क करो, ये तो गलत हो जाएगा, 60 तो गलत हो जाएगा ना, समझे क्या आप लोग, 60 तो गलत हो जाएगा। 1/5 ही है बेटा, 1/5 ही है, 1/5 ही लिया है मैंने, समझे, गलत हो गया ना। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, केवीपीवाई इज फुल ऑफ सच क्वेश्चंस इन विच दे हैव दिस नॉलेज एंड दिस एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग दीज पेपर्स दैट दे विल गिव सच एन ऑप्शन एज ए विच एवरी लाइक मेनी ऑफ द स्टूडेंट वुड टेम्प्ट टू मार्क। ठीक है, बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है 60 क्यों टेम्पटिंग है भाई, 3 4 5 6 का एलसीएम 60 है, 3 4 5 6 का एलसीएम 60 है। गड़बड़ हो जाती ना, गड़बड़ हो जाती दोस्तों, हो जाती नहीं हो जाती, बताओ, समझ गए आप लोग। 60 थोड़ी होगा बेटा, अरे यार आप तो ऐड करो ना भाइयों, हैं जो तुमने निकाला ऐड करो, यही तो पेन है, 20 15 12 10 ऐड करो, 57 आएगा, 60 नहीं आएगा, क्योंकि ये 60 नहीं आएगा इसलिए 60 आंसर नहीं है, क्योंकि ये 57 आएगा इसलिए 57 आंसर। ठीक है, ठीक है, हाँ, यस इट इज बेनिफिशियल फॉर एनएससी-जेएस एज वेल, इट इज बेनिफिशियल फॉर एनएससी-जेएस एज वेल। अब ये दोस्तों ये होमवर्क क्वेश्चंस है, ये होमवर्क क्वेश्चंस है दोस्तों, मेरी बुक का ही है, ये होमवर्क क्वेश्चंस है दोस्तों ये। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चंस है जो मैंने पढ़ाया है, ये पहला पार्ट था लेक्चर का, इसके होमवर्क क्वेश्चंस है। आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चंस है, ये आंसर की है, इसमें कुछ चीजों की आंसर की आप लोग को गिवन है। ठीक है, तो जो शो करना था वो शो कर दिया, बाकी आप लोग आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें दोस्तों जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है वेरिएशन, ये आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसका आज तक केवीपीवाई में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैंने भी नहीं कराया, कोई केवीपीवाई में क्वेश्चन नहीं आया इसलिए। ठीक है, अब देखो लीनियर एक्सप्रेशन, हमारा जो सेकंड पार्ट था लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिख दिया कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी रिवाइज करा देता हूं तुम लोग की, तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी भाई। अगर देखो हर एक लीनियर इक्वेशन जो ये 2 वेरिएबल होती है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो सिंगल सॉल्यूशन आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस आप लोग देख पा रहे होंगे,
इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। इन दोनों को दोस्तों क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस, जिसके सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, 2x + 5y = 90, राइट। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया बेटा? 11th क्लास के लिए, ये 11th क्लास के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, 11th क्लास के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों डन बोल दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। डन बोल दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों मैं डाउट नहीं बताता वहां पे। समझ गए? डन? डन बोलो, डन बोलो। चलिए गुड। अब ये आपका फेवरेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका पूरा प्रूफ लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं कैसे बताता हूं इसको? देखो सिंपल बता देता हूं आप लोगों को। डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं दोस्तों, डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं। अगर मान लीजिए a1x + b1y + c1 = 0 है, a2x + b2y + c2 = 0 है, तो x क्या होगा? b1c2 - b2c1, b1c2 - b2c1, y c1a2 - a2c1, a1c2 = 1 a1b2 - a2b1। ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है। कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है? डन? हाँ, नहीं नहीं उत्कर्ष, वो मेरी क्लास नहीं देखेंगे बेटा। याद है? वेरी गुड। y माइनस, देखो दोस्तों, देखो यहां पे जो है y माइनस लिखा हुआ है, देखो y माइनस लिखा हुआ है, तो a2 आगे नहीं लिखा हुआ, a1 आगे लिखा हुआ है। देखो मैंने a2 आगे लिखा हुआ है, अगर मैंने a2 आगे लिखा है तो मैं y को खा सकता हूं, माइनस को। मेरे को माइनस पसंद नहीं है ना, मेरे को माइनस पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, सेम ही बात है। कितने बच्चे समझ गए? ये दोनों सेम ही बात है। कितने बच्चे समझ गए? दोनों सेम ही बात है। ये तो एनसीईआरटी लेवल है दोस्तों। देखो हमारे पास ऐसे बच्चे आ ही जाते हैं जो थोड़े से ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जिनको लगता है एनसीईआरटी लेवल है। भाइयों, हर एक कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ पार्ट एनसीईआरटी में गिवन होता है, ये तो कराना तो पड़ेगा ना यार, वो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। आगे बढ़ते हैं, चलिए गुड। अब ये देखो दोस्तों, फाइंडिंग इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर इनडिटर्मिनेट इक्वेशन, ये हमारे काम का है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन केवीपीवाई में आता है, इससे आ चुका है 2-3 बार केवीपीवाई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इससे दोस्तों। प्री आरएमओ में भी आ चुका है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझ लें। इफ द नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है, देयर विल बी एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बेसिकली क्या कह रहा है कि यार ये देखो, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसके, है ना। बट और तो इसलिए इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडिटर्मिनेट, राइट। इफ वी कन्फाइन आवर अटेंशन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटी, वी कैन एक्सप्रेस दिस सॉल्यूशन इन वेरी सिंपल फॉर्म। क्या कहना चाह रहा है ये? क्या कहना चाह रहा है दोस्तों ये कि भाई अगर मान लो मुझे ये सॉल्व करना है, राइट, तो वैसे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मगर अगर केवल इंटीजर, केवल पॉजिटिव इंटीजर देखो ना, तो यही सॉल्यूशन आएगा, यही सॉल्यूशन आएगा केवल। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, अगर केवल पॉजिटिव इंटीजर में देखूंगा तो केवल यही सॉल्यूशन आएगा, केवल यही सॉल्यूशन आएगा। समझ रहे हो? तो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं, राइट। हाँ,
वही तो, डन। हाँ, और 7,1 भी है, यस 7,1 भी है, वेरी गुड, 7,1 भी है। अब इसका देखो दोस्तों, इसका हम लोग लिखेंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। बताओ सर, वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग में सेम क्यों रहता है? वाह क्या बात है, ये तो मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन है कि शक्तिमान ही, गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ रहे हो, स्कोप के बाहर क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व, और मैं फिर इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को पूरा अप्रोच बताऊंगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्या करना है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में दोस्तों आप लोग को ये सॉल्व करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स में सॉल्व करना है। बताएं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दो ना जरा। इसमें समझ में आएगा परी, बेटा एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सर इज इट फॉर प्री आरएमओ? यस, इट कैन बी टेकन फॉर प्री आरएमओ एज वेल। बोलो, हो गया? बोलो, क्लास 8:15 तक है, अभी बता रहा हूं बस परी। अब देखो भाई, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं आया, किसी का भी सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, सोच के बताओ। 7x + 12y। अब मैं कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस करूंगा आप लोगों के लिए, है ना, कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस करूंगा आप लोगों के लिए, देखना। नो सॉल्यूशन बोल रहा है एक बच्चा नो सॉल्यूशन बोल रहा है। नहीं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन बोल रहा है एक बच्चा। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस देखना दोस्तों, मेरा थॉट प्रोसेस देखना भाई। 7 × x + y + 5y लिख सकता हूं मैं, = 220। भाई मेहनत पहले सोल्यूशन की है, मेहनत पहले सोल्यूशन की है ना, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो, ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। इट इंप्लाइज x + y = 5 है, क्योंकि भाई देखो ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अब 7 तो 5 से डिविजिबल है नहीं, तो मैं x + y की वैल्यू 5m रखता हूं, तो ये कितना हो गया 7m, और फिर 5 से 5 कैंसिल कर रहा हूं हर जगह, 5 से 5 हर जगह कैंसिल कर रहा हूं, 44। अब देखो, अगर मैं m को 6 ले लूं तो y को 2 ले सकता हूं। अब ये सॉल्यूशन ढूंढना बहुत आसान है, m को 6 ले लूं तो y को 2 ले सकता हूं। बोलो, यहां तक समझ में आया? राइट। अब इससे देखो क्या हुआ भाई, मेरा m 6 है तो x + y 30 आ गया, इसका मतलब x 28 y 2 आ गया। अब यहां पे ट्रिक देखना, यहां पे ट्रिक देखना भाई, मेरे को x और y पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, एक सॉल्यूशन निकाल लिया। y के अंदर x का कोफिशिएंट ऐड करो, x के अंदर y का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करो। क्या किया मैंने, देखो y का कोफिशिएंट 12 है, 28 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, x का कोफिशिएंट 7 है, ये वर्क किया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी बता रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो इसके आगे करोगे ना बेटा नेगेटिव आ जाएगा, इसके पीछे जाओगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा। 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस। समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग? ट्रिक समझ में आई, ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई।
हाँ बाइनोमियल से कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते बेटा बाइनोमियल से, इसको बाइनोमियल से नहीं कर सकते। यस आकाश भी, आप इन लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो भाई देखो ये सब ये क्या है दोस्तों, टॉपर ट्रिक्स है, और ये आप लोगों को भी आ जाएंगी क्योंकि अब आप लोगों ने मुझसे सीख ली। ठीक है, और ये चीज आप लोगों ने समझ ली कि भाई एक सॉल्यूशन निकालने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टिप क्या है दोस्तों, क्विक टिप, इफ x1 y1 इज सॉल्यूशन of ax plus by equal to c, then x1 plus b y1 minus a is also solution। सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, x1 y1 यहां पे पुट करोगे तो c के बराबर आएगा। अगर आप ये पुट करोगे ना, देखो ध्यान से देखना, x1 प्लस b मैंने यहां पे पुट किया, ax1 ab और माइनस ab कैंसिल हो जाएगा और सेम चीज बन जाएगी, सेम चीज बन जाएगी जो यहां पे दे रखी है, x1 y1 पुट करना है। आप लोग करके देख लो, समझ में आ जाएगा, एग्जांपल भी समझ लो। डन लिख दो दोस्तों, इसको लिख के डन लिखो, इसको लिख के डन लिखो यार। बिल्कुल x1, और देखो दोस्तों ये भी सॉल्यूशन है तो ये भी सॉल्यूशन होगा। अगर आप देखो एक जगह ऐड करना है, एक जगह सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये भी होगा, ये भी सही है। एक जगह सब्ट्रैक्ट तो एक जगह ऐड, एक जगह ऐड तो एक जगह सब्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डन। अब इसके सॉल्व करो। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों। अब बताओ ये कैसे करोगे, इसके करेंगे, यहां पे माइनस आ गया, यहां पे देखना दोस्तों गजब ही होगा, या तो यहां तो गजब ही होगा। इसको करो, इसको करो सर, एक ऐसा दे दो जो बाइनोमियल से हो जाए। वाह बाबू बेटा, वो तो अपन उस क्लास में करेंगे ना, कल करेंगे। वाह उत्कर्ष, वाह। निकलेरी बेटा, उसके सॉल्यूशन तो बहुत होंगे मगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होंगे, पॉजिटिव इंटीजर केवल यही होंगे बेटा। अमल भट्टाचार्य बोल रहे सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। बात तो दोस्तों मुझसे काफी लोगों को करनी है, समझ रहे हो आप। परी बेटा एक बार वीडियो में पीछे जाके देख लो बेटा, एक बार वीडियो में पीछे जाके देख लो बेटा, एक बार वीडियो में पीछे जाके देख लो, समझ में आ जाएगा पक्का। इनफाइनाइट, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। इग्नोर कर दिया, बताओ। आयुष कुमार पाल बोल रहा है सर मुझे इग्नोर कर दिया आपने। इनफाइनाइट, वेरी गुड अरित्रा। इनफाइनाइट, पहला एक सॉल्यूशन बताओ, कोई भी बच्चा एक सॉल्यूशन बताओ इसका यार, कोई भी बच्चा इसका एक सॉल्यूशन बताओ, कोई भी बच्चा इसका एक सॉल्यूशन बताओ यार, क्या आएगा इसका, कोई भी एक सॉल्यूशन बताओ। सेवनटीन और 15 एक सॉल्यूशन है इसका। देखो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं दोस्तों। अब देखना, आप पूरा एनालाइज करना मेरे साथ। 14 इंटू 17 कितना होता है? 238। 11 इंटू 15 कितना होता है? 165। ये कैसे आ रहा है? 17 कॉमा क्या बोला तुम लोगों ने? 17 कॉमा क्या बोला तुम लोगों ने? 7 and 5। ओ 6 5 बोला है, 7 5 बोला है।
6 5 बोला है ना, 6 5 बोला है, 6 और 5 बोला तो 84 माइनस 55, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5 आ रही है। अब देखना दोस्तों क्या मजा आएगा आपको, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, y के अंदर x ऐड करो, यहां पे सब्ट्रैक्शन है ना, पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। 90 और यहां पे आप 11 ऐड करो, 18। देखो ये भी सोल्यूशन है क्या, चेक करो दोस्तों, ये सोल्यूशन है क्या, चेक करो एक बार, ये सोल्यूशन है क्या, यहां पे चेक करो। नहीं x के अंदर तो मुझे, ओके एक मिनट रुको, x के अंदर मुझे, हाँ सही है, 18 आ गया, बिल्कुल ये सोल्यूशन है या नहीं है, राइट। और आप पता है अब इसमें आगे ऐड करते जाओ, 11 ऐड करो, 14 ऐड करो, 11 ऐड करो, 14 ऐड करो। समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है क्या। 6 है, ओके बिल्कुल 6 होगा दोस्तों, क्योंकि तुम लोगों ने 6 ही बताया मुझे, बिल्कुल सही जवाब। यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, 11 ऐड करते जाओ, 11 ऐड करते जाओ, ठीक है क्या। अब ठीक है दोस्तों, अब ठीक है क्या, हाँ बेटा प्री आरएमओ के लिए सफिशिएंट है, आराम से सिलेक्ट हो जाओगे तुम लोग, प्री आरएमओ के लिए सफिशिएंट है बेटा। बताओ, डन, जल्दी डन बोल दो, जल्दी डन बोल दो, जल्दी डन बोल दो दोस्तों, जल्दी डन बोल दो। तो इसमें देखो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। अब देखो दोस्तों, दो नोट लिखेंगे हम लोग इसमें, नोट, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फर्स्ट ax plus by equal to c, always have finite solutions if x comma y belongs to natural number. Second, ax minus by equal to c can either have zero solution or infinite solutions, infinite solution for x y belongs to natural number। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ये बताए। अब देखो केवीपीवाई कैसे पूछेगी आपसे, केवीपीवाई कैसे पूछेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, सुनना ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, हाँ करेक्ट, ax plus by equal to c कैन गिव इनफाइनाइट सोल्यूशन, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि जीरो सोल्यूशन उनको समझ में नहीं आता, ax माइनस बी वाई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 1 है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, पता है आपको, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा इसका। एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर आप ले लो, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई नेचुरल नंबर, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग, समझे क्या। राइट, समझ गए दोस्तों, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। आयुष कुमार पाल, बेटा मैं केवीपीवाई केवल यहीं पे पढ़ा रहा हूं, मैं प्लस पे पढ़ा ही नहीं रहा, केवीपीवाई प्लस पे पढ़ा ही नहीं रहा, केवल यहीं पे पढ़ा रहा हूं। क्लियर, कोई डाउट है दोस्तों, कोई डाउट है। बेटा इंटीजर चाहिए, 2/3 और 1/6 नहीं डालना, इंटीजर चाहिए हमें, लिखा है यहां पे। एक बच्चा बोल रहा है कुछ हो रहा है 1/3 और 1/6 डाल के, वो सॉरी 2/3 और 1/6 डाल के, बेटा नेचुरल नंबर बोला है।
बोलो, ठीक है। जेई 2023 बेटा दिसंबर में लॉन्च होगा। हाँ बिल्कुल उत्कर्ष, बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। अब ये बताओ, ये सॉल्व करो दोस्तों। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रुपीज बी पेड इन डिनोमिनेशन ऑफ 25 पैसे एंड 10 पैसे? 25 पैसे एंड 10 पैसे बताओ। इसके थ्रू बताता हूं सिद्धू बेटा, इसके थ्रू बताता हूं सिद्धू। जब तू पता है खुद करेगा ना प्रूव, एक बार अच्छे से समझ में आएगा तेरे को। फर्स्ट सॉल्यूशन ढूंढना ही सबसे मुश्किल है, फर्स्ट सॉल्यूशन ढूंढना ही सबसे मुश्किल है बेटा, फर्स्ट सॉल्यूशन ढूंढना ही सबसे मुश्किल है, राइट? बोलो। बताइए। बताइए। वाह, 5x + 2y। देखो क्या बोल रहा है, ₹5 भी पेड इन डिनोमिनेशन ऑफ 25 पैसे एंड 10 पैसे। तो देखिए 0.25x ये आ गया, राइट? 5 रुपीज भी पेड इन दी डिनोमिनेशन। कितने तरीके से, मतलब क्या बोल रहा है भाई, आपको 5 रुपए बनाने 25 पैसे और 10 पैसे के कॉम्बिनेशन से। सो दोस्तों ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का है, क्योंकि आपको लोगों ने तो देखे भी नहीं होंगे 25 पैसे और, तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हम याद कर रहे हैं उन पुराने दिनों को जब 25 पैसे में एक पान पसंद आ जाया करती थी, हम उसको खाया करते थे और खुश हो जाया करते थे। एक दिन का अचीवमेंट उसको मानते थे कि 25 पैसे हम लोगों को मिल जाए। बट अब आप लोग 25 पैसे को नहीं जानते होंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दो, राइट? एक सॉल्यूशन निकालना है आपको। पहला सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, इसके अंदर बहुत आसान है। एक्स वाई 20 लिख दो, 0 लिख दो, देखो 20 लिख दो, 0 लिख दो। फिर 18 5 क्या किया मैंने, x के अंदर y का कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट किया। अब ये डिक्रीज करते जाओ, इसको इंक्रीज करते जाओ। समझ में आ रही है बात, राइट? कितने तरीके हो गए, 11 वेज टू डू इट। क्योंकि देखो अब यहां पे आप लोग समझो, ये पता है पूरी फिजिकल सिचुएशन है, पूरी फिजिकल सिचुएशन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता था 100 रुपी नोट को लेके और 500 रुपी नोट को लेके हम लोग कैसे 50,000 रुपीज बना सकते हैं, कुछ भी आ सकता था क्वेश्चन, राइट? तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे 11 वेज है दोस्तों, आप लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। एक्स और वाई दोस्तों नोट्स है, या देखो सिक्के हैं, सिक्के नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं कि भाई मैं -2 सिक्के ले लूंगा, राइट? सिक्के या तो 0 लोगे या नेचुरल नंबर लोगे, तो कुल मिला के होल नंबर लोगे। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं इस सिचुएशन को मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर बोल सकता हूं? समझ में आएगा, समझ में आएगा? बेटा देखो निकलेरी बोल रहा है सर 0 वाले काउंट नहीं होंगे ना। बेटा देख सिचुएशन क्या दे रखी है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन ₹5 बी पेड इन डिनोमिनेशन ऑफ 25 पैसे एंड 10 पैसे, राइट? इसमें ये नहीं बोला कि सब दोनों को यूज करना जरूरी है। यूजिंग एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन्स इज नॉट मेंशन्ड हियर। It means that we can take 0 coins of one particular denomination. If we can take 0 coins of one particular denomination, then these two solutions are also acceptable, right? होगा शोभा गुप्ता? ठीक है, अब ये देखो तो कितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो हर तरह की लीनियर एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो आप। 15 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन ये हो गए, फिर टोटल मिला के 20 क्वेश्चन है। देखो
20 क्वेश्चन है दोस्तों टोटल मिला के। एंड में ये क्वेश्चन है ना, ये इंडिटर्मिनेट के हैं, ठीक है। आंसर की 11 से लेकर 20 तक की मेंशन्ड है यहां पे। ये समझ में आया दोस्तों? तो कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? कैसा लगा लो दोस्तों आप लोगों को लेक्चर? फीडबैक दो, फीडबैक दे दो। इसको मैं अभी के अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ये वाला जो पीडीएफ बना के उसमें डाल दूंगा मैथ्स 101 के चैनल पे, ठीक है। वहां पे एज पीडीएफ नोट्स डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल। प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक दो चीजों की। पहले जो भी बच्चे प्री आरएमओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर कोर्स फॉर प्री आरएमओ, तो प्री आरएमओ के लिए भी देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि प्लीज इस कोर्स को और ज्यादा स्प्रेड करो यार। आई नीड मोर लव फ्रॉम यू। बहुत मेहनत कर रहा हूं इसके लिए मैं, ठीक है। सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई। इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADV मैथ। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री आरएमओ, एनटीएससी, एनएसएस, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है? आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क अ डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क अ डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @prashant42jain। तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है वीडियो के एंड पे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।